हेलो मेरे प्यारे साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल JMS कार्तिक स्टडी में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे साथियों, आप लोग बोल रहे थे कि सर क्लास 7 का गणित अध्याय 1 हल करवा दीजिए। तो मेरे प्यारे साथियों, अध्याय 1 का नाम है पूर्णांक की समझ। आज की इस वीडियो में मेरे प्यारे साथियों 1.1 हल करने से पहले आपको कुछ चीज़ की जानकारी लेनी आवश्यक है, ठीक ना। पूर्णांक कहते किसको हैं और मेरे प्यारे साथियों इस वीडियो में आपको सारी जानकारी दे देंगे। उसके बाद अगले वीडियो में आपको 1.1 को हल कर देंगे, ठीक है। तो आपको इस वीडियो को अंत तक देखना, अपना कॉपी कलम लेके बैठ जाइए एक साइड में। उसके बाद आपको जितना चीज़ समझाएंगे आप लोग समझ के नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और ये वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, फटाफट लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अध्याय 1 पूर्णांक की समझ। मेरे प्यारे साथियों, पूर्णांक को इंग्लिश में इंटीगर कहते हैं, ठीक ना। तो पूर्णांक कैसे बना, ठीक ना। तो इससे पहले आपको कुछ चीज़ की जानकारी लेनी आवश्यक है। आपको मालूम है प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, ऋणात्मक संख्या किसे कहते हैं। अगर नहीं मालूम है तो आपको ये तीनों चीज़ की जानकारी पहले हम आपको दे देते हैं, इसके बाद आपको 1.1 हल करेंगे, ठीक है। तो चलिए अपना कॉपी कलम को निकाल लेते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या है। प्राकृतिक संख्या, मेरे प्यारे साथियों, प्राकृतिक संख्या को नेचुरल नंबर कहते हैं, ठीक है। जिसको आपको डिफिनीशन हो जाएगा, गिनती की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती है। यह एक से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। मेरे प्यारे साथियों, प्राकृतिक संख्या में ये है कि आप जितने भी चीज़ को गिनते हैं, कोई सा भी सामान को आप अगर गिनिएगा तो आप कहाँ से स्टार्ट करिएगा, 1 2 3 4 से नहीं स्टार्ट करिएगा, सबसे पहले 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यही बोला जा रहा है कि गिनती की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती है। यह 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। मेरे प्यारे साथियों, किसी भी चीज़ को आप गिनते होंगे तो आप एक ही से शुरू करते होंगे, ठीक है। तो ये अनंत तक चली जाएगी तो वो प्राकृतिक संख्या कहलाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप नोट कर लीजिएगा कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, इंग्लिश में इसका नाम हो गया नेचुरल नंबर। तो गिनती की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती है। यह 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। अगर आपसे कोई भी पूछे कि प्राकृतिक संख्या बताइए तो मेरे प्यारे साथियों आप बता दीजिएगा कि गिनती की जितनी भी संख्या है वो प्राकृतिक संख्या है, वो 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4 5 6 वो अनंत तक चली जाती है, ठीक है। चलिए उसके बाद आते हैं प्राकृतिक संख्या के बाद पूर्ण संख्या की ओर, ठीक है। चलिए देखिए पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, पूर्ण संख्या को इंग्लिश में होल नंबर कहा जाता है, ठीक ना। तो पूर्ण संख्या कहते किसे हैं, तो यहाँ पे देखिए लिखा है प्राकृतिक संख्या के समूह में पर अगर 0 को भी शामिल कर ले तो ऐसी संख्या का समूह पूर्ण संख्या कहलाती है। मेरे प्यारे साथियों, प्राकृतिक संख्या जितनी है ना, उनकी समूह जितनी है उसमें अगर 0 को ऐड कर दें तो वो सारी संख्या पूर्ण संख्या कहलाएगी। यहाँ पे मेरे प्यारे साथियों एक क्वेश्चन और भी बनता है, 2 नंबर में एग्जाम में पूछेगा क्या सारी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है। तो यस, सारी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है। अगर यह क्वेश्चन उल्टा भी देगा कि पूर्ण संख्या सारी प्राकृतिक संख्या हो सकती है तो नहीं हो सकती है, ठीक है। क्योंकि सारी पूर्ण संख्या में आपको 0 आ जाता है, प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं आता है। तो पूर्ण संख्या 0 है, इसके कारण वो प्राकृतिक संख्या नहीं बन सकता है। मगर आप समझिए प्राकृतिक संख्या जितनी है वो पूर्ण संख्या बन सकती है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में अगर 0 को भी शामिल कर लेते हैं तो ऐसी संख्या का समूह पूर्ण संख्या कहलाती है। इसके बाद मेरे प्यारे साथियों आपका आ गया ऋणात्मक संख्या। चलिए इसको हम अलग से लिख लिए हैं, ऋणात्मक संख्या। यहाँ पे देखिए निगेटिव नंबर। मेरे प्यारे साथियों, ऋणात्मक संख्या कहते किसको है, तो यहाँ पे देखिए ऋण वाली गिनती की संख्या ऋणात्मक संख्या कहलाती है। इन संख्याओं के आगे घटाव का चिन्ह लगा होता है। मेरे प्यारे साथियों, ऋण वाली गिनती की संख्या, मेरे प्यारे साथियों जैसे आप -1 डिग्री करते होंगे, -9 डिग्री, -10 डिग्री करते होंगे ना, तो ये सारी ऋण वाली गिनती की संख्या हो गई, ठीक है। तो इन संख्याओं के आगे घटाव का चिन्ह लगा रहता है। देखिए घटाव का चिन्ह लगा है ना, चिन्ह लगी होती है, इसे ठीक ना ऋणात्मक संख्या कहते हैं। तो जैसे में ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, सारे को नोट करके पहले नोट कर लीजिएगा प्राकृतिक संख्या, उसके बाद पूर्ण संख्या, उसके बाद यहाँ पे ऋणात्मक संख्या को नोट कर लीजिएगा और आप लोग समझ के पढ़िएगा, ठीक है। तो ऋणात्मक संख्या कहते हैं किसको, ऋण वाली गिनती की संख्या ऋणात्मक संख्या कहलाती है। इन संख्याओं के आगे घटाव का चिन्ह लगा होता है। यहाँ पे देखिए -1 -2 -3 -4 -5 -6 लगी है, तो ये अनंत तक चली जाएगी, ठीक है ना। -7 -8 पूरे अनंत तक चली जाएगी, तो उसे ऋणात्मक संख्या कहते हैं। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों, जब प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्या को मिला देंगे
तो आपका मेरे प्यारे साथियों पूर्णांक बन जाएगा। ठीक है, जो आपका पहला चैप्टर का नाम है पूर्णांक। ठीक है, तो चलिए आपको पूर्णांक भी समझा देते हैं। तो यहाँ पे आप लोग समझिएगा, जब आप लोग प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, उसके बाद आप लोग ऋणात्मक संख्या को तीनों को मिला दीजिएगा तो ये आपका एक बन जाता है पूर्णांक संख्या। तो यहाँ पे देखिए आप लोग नोट कर लीजिएगा, पूर्णांक संख्या कहते किसको है, तो यहाँ पे इसका इंग्लिश हो जाएगा इंटीगर नंबर। ठीक है ना, पूर्णांक संख्या का नाम हो जाएगा इंग्लिश में इंटीगर नंबर। तो यहाँ पे है सभी धनात्मक और ऋणात्मक, ठीक ना, प्लस और माइनस, ठीक ना, पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या कहलाती है। मतलब जब प्लस और माइनस को और पूर्णांक की संख्या जितनी है ले लेंगे तो वो मेरे प्यारे साथियों पूर्णांक संख्या कहलाएगी। यहाँ पे देखिए क्या बोला जाए, पूर्ण सभी धनात्मक और ऋणात्मक, ठीक है, पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या कहलाएगी। जब आप तीनों को प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्या ले लीजिएगा तो वो एक बन जाता है पूर्णांक संख्या। आप समझ गए। यहाँ पे देखिए आपको डायग्राम से बता देते हैं। यहाँ पे एक डायग्राम बन गया। ठीक है, ये एक मिनट रुक जाइए। यहाँ पे देखिए संख्या रेखा, ये संख्या रेखा है। ठीक है ना, रेखा खींच लिए यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आप लोग समझिएगा, आप यहाँ पे हो गया मेरे प्यारे साथियों जीरो को बीच में ले लिए और ये साइड मेरे प्यारे साथियों धनात्मक नंबर ले लेंगे। ठीक है, ये साइड आप लोग धनात्मक संख्या ले लीजिए। दाहिनी साइड आप जीरो के दाहिनी साइड जाइएगा, दाहिने साइड, तो वो धनात्मक संख्या हो जाएगी और जीरो के बाएं साइड जाइएगा तो ऋणात्मक संख्या हो जाएगी। ऋणात्मक संख्या हो जाएगी। तो ऋणात्मक को क्या कहते हैं मेरे प्यारे साथियों, निगेटिव इंटीगर, और धनात्मक को पॉजिटिव इंटीगर कहते हैं। ठीक है ना, तो संख्या रेखा ले लिए पूर्णांक संख्या का। ठीक है, तो एग्जाम्पल में इसको जैसे में नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे देख लीजिए। और जीरो मेरे प्यारे साथ उदासीन है, नहीं ये ऋणात्मक है, नहीं ये धनात्मक, नहीं ये प्लस है जीरो, नहीं ये माइनस भी है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, तो सभी धनात्मक और ऋणात्मक पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या कहलाती है। तो देखिए संख्या रेखा हम खींच लिए हैं। इस पे देखिए बाएं, अगर आप बाएं साइड जाइएगा तो सारे ये माइनस में नंबर आ जाएंगे। ठीक है ना, -1, -2, -3, -4, -5, -6 जो ऋणात्मक संख्या है, और बीच में आपको जीरो ले लिया गया जो उदासीन है। और उसके बाद दाहिनी साइड चले जाएंगे तो सारे प्लस में चले आएंगे। ठीक है ना, +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7, +8 सारी के सारी धनात्मक संख्या। आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। जितना कुछ अभी बताए हैं आप लोग नोट कर लीजिए, उसको याद कर लीजिए, उसके बाद ही आपका बुक बनेगा। ठीक है, 1.1 अगले वीडियो में हल कर देंगे। यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है कि आप पूर्णांकों का योग, मेरे प्यारे साथी पूर्णांकों का योग बोला जा रहा है, तो यहाँ पे जोड़ने वाली बात होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला नंबर नोट में लिखिएगा कि दो धनात्मक पूर्णांकों का योग। मेरे प्यारे साथियों दो प्लस पूर्णांक संख्या लेंगे तो उसका योग बराबर ही, मतलब उसका प्लस में ही अंक आएगा। ठीक है ना, ये आप तो करते आते होंगे पहले बचपन से ही। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए 3 + 6 ले लिए, दोनों मेरे प्यारे साथियों धनात्मक पूर्णांक है। 6 3 क्या होगा 9 हो जाएगा ना, तो 9 आ गया, 21 में आया तो प्लस में। फिर 15 + 16 ले लिए, दोनों धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, दोनों को जोड़े तो यहाँ पे 36 आ गया, तो ये भी पूर्णांक में ही आया। उसके बाद यहाँ पे चलिए आगे देखते हैं दूसरा नंबर, एक धनात्मक व एक ऋणात्मक पूर्णांकों का योग। मेरे प्यारे साथियों एक धनात्मक को जोड़ेंगे, ठीक है, प्लस को, और एक ऋणात्मक अंक पूर्णांक ले लेंगे। ठीक है ना, दोनों को जब जोड़ेंगे तो उसका आंसर क्या आता है वो देखते हैं। एग्जाम्पल में जैसे ले लिए -7 + 9। आप देखिए प्लस और माइनस और प्लस क्या होता है, यहाँ पे आप लोग समझिएगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। प्लस और प्लस हो जाएगा आपका प्लस, ठीक है, माइनस प्लस आपका हो जाएगा माइनस, प्लस माइनस हो जाएगा आपका माइनस। ठीक है, और एक मिनट, यहाँ पे माइनस और माइनस हो जाएगा आपका प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है कि -7 प्लस ये मेरे ऋणात्मक पूर्णांक और प्लस है मेरा धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, तो आप दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो 7 और +9, तो माइनस प्लस क्या होगा माइनस, तो 9 में से 7 घटाएंगे तो यहाँ पे 2 आ गया। देखना है कि बड़ा अंक कौन है, बड़ा अंक 9 है, 9 है तो 9 के बगल में कौन सा चिन्ह लगा हुआ है, प्लस का चिन्ह लगा है, तो प्लस का ही यहाँ पे चिन्ह पड़ेगा। आप चलिए दूसरा देखते हैं एग्जाम्पल। यहाँ पे धनात्मक 25 है, ठीक ना, प्लस में ले लिए 25 और यहाँ पे माइनस में ले लिए ऋणात्मक पूर्णांक ले लिए 42। ठीक ना, माइनस में आप देखिए
प्लस माइनस करेंगे तो क्या होगा माइनस, तो 42 में 25 को जब घटाएंगे तो 17 आएगा। अब देखना क्या है, बड़ा अंक कौन है, तो 42 है, 42 नंबर 42 है बड़ा। अब उसके आगे कौन सा चिन्ह लगा है, माइनस का लगा है, तो माइनस का चिन्ह यहाँ पे डाल देंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है दूसरा नंबर, एक धनात्मक व एक ऋणात्मक पूर्णांकों का योग, मतलब जोड़ना है, ठीक है। तो आप समझ गए ये भी, इसको नोट कर लीजिएगा। उसके बाद चलिए 3 नंबर क्या बोला है, दो ऋणात्मक पूर्णांकों का योग। जब दो ऋणात्मक संख्या लीजिएगा तो उसका आंसर क्या आएगा देख लेते हैं। जब दो ऋणात्मक, मतलब ऋणात्मक क्या, निगेटिव नंबर माइनस में आएगा, ठीक है। पूर्णांकों का योग, देखिए -4 ले लिए प्लस -8 ले लिए। अब देखिए -4 और प्लस -8 को जोड़ेंगे तो जब यहाँ पे देखिए हम क्या दिए हैं, माइनस और माइनस रहेगा तो वो प्लस बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ माइनस और माइनस प्लस हो गया, ठीक है। तो 8 और 4 कितना हो गया, 12 हो गया, ठीक है। तो यहाँ माइनस, यहाँ पे देखना है कि बड़े अंक कौन है, तो 8 है, 8 के बगल में कौन सा चिन्ह है, माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा देंगे। चलिए आप इतना समझ गए होंगे, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, ठीक है। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों, लास्ट आपका टॉपिक है योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम में होता क्या है मेरे प्यारे साथियों, आप जिस नंबर से ऐड कीजिएगा उस नंबर को आप मेरे प्यारे साथियों उसको शून्य कर देगा, ठीक है। जैसे आप प्लस में 17 ले लिए, और योज्य प्रतिलोम में होता है क्या, अगले अंक को शून्य कर देगा। प्लस में 17 ले लिए तो यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे माइनस में 17 जब लेंगे क्या होगा, यहाँ पे बताए हैं माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो माइनस प्लस माइनस होगा तो इसको शून्य न कर दिया। तो यहाँ पे देखिए नोट में लिख लीजिएगा, ऐसी संख्या जो दूसरी संख्या में जोड़ दिया जाए, ठीक ना, ऐसी संख्या जो दूसरी संख्या में जोड़ दिया जाए तो उस संख्या को 0 कर दे, उसे योज्य प्रतिलोम कहते हैं। यहाँ पे समझ गए आप लोग। आप कोई सी भी संख्या लीजिए, उसको अगर दूसरी संख्या में जोड़ दीजिएगा, ठीक है, और उसको वो मेरे प्यारे साथियों 0 कर देगा तो उसे योज्य प्रतिलोम कहते हैं। जैसे 16 में -16 को अगर आप जोड़िएगा तो इसको 0 कर देगा, ठीक है। -10 में 10 को प्लस 10 को जोड़ दीजिएगा तो माइनस और प्लस माइनस होगा तो इसको भी 0 कर देगा। 86 में 86 प्लस है -86 है, जैसे देखिए 86 है, ठीक है, प्लस अब माइनस का 86 ले लिए, अब माइनस प्लस क्या होगा माइनस, तो इसको 0 कर दिया, ठीक है। 0 कर दिया तो इसी को योज्य प्रतिलोम कहते हैं। यहाँ तक अगर आप समझ गए होंगे तो आप लोग 1.1 को हल कर लीजिएगा, ठीक ना। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, आपको 1.1 हम आपको हल करना सिखा देंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट प्यारा सा कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, 1.1 को हल करेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। आपको याद रखिएगा कि अध्याय 1 का नाम था पूर्णांक की समझ, ठीक है ना। और इस अगले वीडियो में देखिए 1.1 को हल करेंगे, ठीक है। अगले वीडियो में 1.1 हल कर लेंगे, ठीक है।